क्या एसीएल सर्जरी और एसीएल इंजरी के बाद आपकी भी थाई की जो मसल्स है, मांसपेशियाँ वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गई है? जब आप अपने अफेक्टेड लेग यानी कि जिसमें आपकी इंजरी हुई है या सर्जरी हुई है उसको कंपेयर करते हैं, जो आपका अच्छा वाला पैर है, नॉन अफेक्टेड लेग है, आप कंपेयर करते हैं तो आपकी जो थाई की मांसपेशियाँ हैं वो काफ़ी पतली दिखाई देती है और उस पैर की जो थाई की मांसपेशियाँ वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। यानी कि आपकी जो मसल बल्क है, आप ये भी ऑब्जर्व करते होंगे कि आपका जो मसल बल्क है वो भी काफ़ी कम हो गया है, जिसको हम गर्थ बोलते हैं। आपकी थाई का जो गर्थ है वो भी काफ़ी कम हो गया है और आप इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो जनरली 10 में से 9 एसीएल इंजरी या एसीएल सर्जरी के पेशेंट्स फेस करते हैं। और आप अपनी थाई की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से हम जो गर्थ है आपकी थाई की मांसपेशियों की उसको वापस से कैसे ला सकते हैं। तो ये जानने के लिए इस वीडियो में ज़रूर बने रहें और आपको एक अच्छा सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। एक्सरसाइजेस को जानने से पहले इस बारे में बात करेंगे कि ये एसीएल इंजरी क्या चीज़ है और किस तरीके से एसीएल इंजरी होता है और क्या कारण है जो आपकी मांसपेशियाँ काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है एसीएल इंजरी और एसीएल सर्जरी के बाद। तो जो एसीएल इंजरी है वो काफ़ी मोस्ट कॉमन एंड सीरियस स्पोर्ट्स इंजरी है, जिसकी वजह से क्वाड्रिसेप्स वीकनेस पाया जाता है और वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है। एसीएल इंजरी के बाद भी और एसीएल सर्जरी करवाने के बाद भी काफ़ी लंबे समय तक के लिए ये परसिस्ट रहता है और ऑब्जर्व किया गया है कि ये जो आपकी क्वाड्रिसेप्स वीकनेस है वो काफ़ी लंबे समय तक पेशेंट इससे जूझते रह जाते हैं। अभी हम बात करेंगे रिसेंट एडवांस रिसर्च के द्वारा पाया गया है कि जो क्वाड्रिसेप्स वीकनेस है, जब आपकी थाई की मांसपेशियां काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से आपका जो नी का डेंजरस बायोमैकेनिक्स की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस भी डेवलप होने लगता है विद इन अ ईयर और 10 ईयर्स ऑफ द एसीएल सर्जरी। इस वजह से काफ़ी ज़रूरी है कि हम एसीएल सर्जरी के बाद एक्सरसाइज एंड रिहैब को प्रॉपर फॉलो करें ताकि आपका जो क्वाड्रिसेप्स वीकनेस है वो परसिस्ट नहीं करे लंबे समय तक के लिए और आप जल्द से जल्द रिकवरी पा सके। एक्सरसाइजेस जानने से पहले हम इस बारे में भी जानेंगे कि ये मसल कमज़ोर क्यों पड़ जाती है और किस तरीके से कमज़ोर पड़ती है आपकी थाई की मांसपेशियां एसीएल इंजरी या सर्जरी के बाद। मांसपेशियों को कमज़ोर पड़ जाना जिसे टेक्निकल टर्म में मसल वेस्टिंग कहते हैं। वेस्टिंग यानी कि आप कोई भी पार्ट का इस्तेमाल नहीं करते, आप बॉडी की एक्टिविटी नहीं करोगे, मसल एक्टिविटी नहीं करोगे या इंजरी हो जाता है तो वो पार्ट आपका वीक हो जाता है। वीक हो जाता है तो वेस्ट होने लग जाता है, इस वजह से हम उसे मसल वेस्टिंग भी कहते हैं। आर्थ्रोजेनिक मसल इनहिबिशन एंड मसल एट्रोफी भी कहा जाता है। जब भी हमारे बॉडी में कोई भी चोट लगता है तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो ब्रेन है, वो बॉडी के उस पार्ट को एक सिग्नल भेजता है और उस पार्ट को कमज़ोर कर दिया जाता है ताकि वो पर्सन उस पार्ट को उसी तरीके से यूज़ नहीं कर पाए। प्रोटेक्ट करने के मैकेनिज्म के थ्रू ये हमारे बॉडी में ये एक मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है जिस वजह से आप उस पार्ट को यूज़ नहीं करते हो और वो पार्ट आपका वीक पड़ने लग जाता है। यानी कि आर्थ्रोजेनिक मसल इनहिबिशन, जो आपका मसल है वो इनहिबिट होने लगता है, कमज़ोर पड़ने लग जाता है। बट कुछ समय के बाद आपको एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप उस पार्ट को पहले जैसा स्ट्रॉन्ग कर सको। और अगर आप एक एथलीट है या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या फंक्शनल एक्टिविटीज़ में वापस अपने आप को लेकर आना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने उस पार्ट को, थाई को स्ट्रॉन्ग करें और रिहैब को प्रॉपर फॉलो करें। तो आज हम ये 5 एक्सरसाइजेस इस वीडियो में फॉलो करेंगे ताकि आप अपनी थाई की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो पहली एक्सरसाइज है हमारी 90 to 40 डिग्री लेग एक्सटेंशन विद लाइटेस्ट रेजिस्टेंस बैंड। ये एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए आपको एक लाइटेस्ट रेजिस्टेंस बैंड लेना है जिसका लूप बना के आपको बेड के और स्टूल के इस तरीके से बांध देना है। उसके बाद आपको फीट पे ऐसे क्रॉस करके हाई सिटिंग पोजिशन में बैठ जाना है। नी आपके एज ऑफ द बेड पे होंगे, बैक स्ट्रेट एंड हैंड सपोर्टेड। पंजे को अपनी तरफ खींचते हुए आपको 90 to 40 डिग्री लेग एक्सटेंशन करना है एंड रिलैक्स। 90 to 40 डिग्री लेग एक्सटेंशन करके अगर आप कंफर्टेबल कर पा रहे हैं तो आप इस एक्सरसाइज को और इफेक्टिव बनाने के लिए होल्ड कर सकते हैं फॉर 20 सेकेंड होल्ड। यू कैन होल्ड दिस पोजिशन 20 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 20 सेकेंड होल्ड करेंगे और स्टार्टिंग पोजीशन पे लेके आएंगे। 20 सेकेंड होल्ड, 8 रेपिटेशन। तो सेकेंड एक्सरसाइज करने के लिए आपको इस तरीके से सुपाइन लाइंग पोजीशन में लेटना है। आप एक फोम रोलर या तौलिए का मोटा रोल बना के घुटने के नीचे रखेंगे। उसके बाद आपको नी को नीचे प्रेस डाउन करना है। इस फोम रोलर को नी से प्रेस करते हुए लेग को कम्प्लीटली स्ट्रेट करना है, ऊपर की तरफ उठाना है और होल्ड करना है। मैक्सिमम 20 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। लगातार नी को नीचे फोम रोलर पे प्रेस करते हुए पैर को सीधा करते हुए 20 सेकेंड होल्ड एंड रिलैक्स।
इस एक्सरसाइज के दौरान सारा प्रेशर आपको आपकी क्वाड्स पे फील होगा, यानी कि आपकी थाई की मांसपेशियों पे कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, प्रेशर फील होगा। जैसे ही आप कंफर्टेबल हो जाते हो उस एक्सरसाइज को करने के लिए, आप एक्सरसाइज को और इफेक्टिव बनाने के लिए 1 kg वेट के साथ करेंगे। 5 से 7 दिन बाद करने के बाद अगर आप इजीली कर पा रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज जब आप इजीली कर पा रहे हैं, आपकी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया है, तब हम उस एक्सरसाइज का प्रोग्रेशन करते हैं, यानी कि उस एक्सरसाइज को और हार्ड बनाते हैं ताकि बॉडी को और चैलेंज मिल सके। तो तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे स्टेप अप आइसोमेट्रिक होल्ड। आप एक 4 to 5 इंच का स्टेपर लेंगे। यू हैव टू स्टैंड जस्ट बिलो द स्टेपर। इस तरीके से खड़े रहना है। अफेक्टेड लेग को ऊपर रखेंगे, नॉन अफेक्टेड लेग को नीचे रखेंगे। इस तरीके से स्टैंड करते हुए आपका पूरा बॉडी वेट अफेक्टेड लेग पे ट्रांसफ़र करना है और नॉन अफेक्टेड लेग के टो पर आना है। घुटने को पीछे प्रेस करते हुए सारा बॉडी वेट इस पैर पे लेते हुए नी को पीछे प्रेस डाउन करते हुए आपको पूरा प्रेशर आपके थाई के मांसपेशियों पे फील होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। 20 सेकेंड होल्ड करेंगे एंड देन रिलैक्स। तो ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको सिट टू स्टैंड करना है, वॉल फेसिंग। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक स्टूल चाहिए। स्टूल की हाइट पहले आप अपनी थाई तक ले सकते हैं, देन जस्ट बिलो द थाई एंड नी के लेवल तक ले सकते हैं। जिस भी हाइट पे आप कंफर्टेबल है उस हाइट का आप स्टूल या चेयर लेंगे, क्योंकि जितने डेप्थ में आप जाएंगे आप क्वाड्स पे उतना ज़्यादा लोड बढ़ाएंगे। तो जितनी आपकी लोडिंग कैपेसिटी है, जितना आपका स्ट्रेंथ है, उसी के अकॉर्डिंग हम स्टूल का यूज़ करेंगे। ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको शोल्डर विथ लेग्स अपार्ट करना है, टोस को वॉल के नज़दीक में रखना है, हाथ को कमर पे रखेंगे। आपके जो पैर के बीच में स्पेस है वो कंधे की चौड़ाई के बराबर रहेगा। नी को वॉल की तरफ पुश करते हुए आपको सिट टू स्टैंड करना है। स्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट रहेगा, ना ही फास्ट बैठना है और ना ही बहुत स्लो अप करना है। इस एक्सरसाइज को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए आप 2 to 4 kg हैंड वेट लेंगे और उसके साथ आपको सिट टू स्टैंड करना है। ध्यान रहे सिट टू स्टैंड करने के लिए हैंड वेट और जो डेप्थ है स्टूल का, यानी कि हाइट, वो आप अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग रखें। जैसे ही आप कंफर्टेबल हो जाते हो उस हाइट और वेट के साथ, उस एक्सरसाइज को और बेहतर बनाने के लिए आप इस तरीके से प्रोग्रेस करेंगे। सो लास्ट एक्सरसाइज करने के लिए, वॉल सिटअप करने के लिए आपको एक स्टूल लेना है जो आप नी की हाइट से कम होगा, यानी कि नी के लेंथ से नीचे की हाइट का आपको स्टूल लेना है। शोल्डर विथ लेग्स को ओपन करना है, हैंड सपोर्टेड टू द वॉल, बैक सपोर्टेड टू द वॉल। उस सपोर्ट को छोड़ते हुए आपको धीरे से ऊपर उठना है और होल्ड करना है उस पोजीशन को 20 सेकेंड। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, मैक्सिमम प्रेशर आपकी थाई के मसल्स पे आएगा। 20 सेकेंड होल्ड करेंगे एंड स्लाइड डाउन। आपको स्टूल से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठना है, यानी कि इस तरीके से नहीं उठना है, नहीं तो आपकी जो मसल्स पे प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा नहीं फील हो पाएगा। जस्ट अबव द स्टूल, यानी कि थोड़ा सा स्टूल का सपोर्ट छोड़ना है, होल्ड करना है 20 सेकेंड एंड देन डाउन। एक्सरसाइज को और इफेक्टिव बनाने के लिए 2 to 4 kg हैंड वेट होल्ड कर सकते हैं इसी पोजीशन में। और जैसे ही आप इस एक्सरसाइज को करते हुए कंफर्टेबल हो जाते हैं, आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है इस पोजीशन को, इस प्रेशर को, तो आप सिंगल लेग पे भी कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को। सिंगल लेग पे करने के लिए आपको इस तरीके से ऊपर उठना है, नॉन अफेक्टेड लेग को ऊपर उठाना है एंड होल्ड करना है 20 सेकेंड होल्ड। यू विल फील द मैक्सिमम प्रेशर ऑन द क्वाड्रिसेप्स मसल एंड देन रिलैक्स। सो ये थी 5 एक्सरसाइजेस जो आप करेंगे अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ACL इंजरी और ACL सर्जरी से रिलेटेड अगर आपकी कोई और भी क्वेरीज है तो यू कैन शेयर विद अस ऑन गिवन नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।